हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेडन एनिमे के एपिसोड नंबर 2 को। अगर अभी तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो किसका इंतजार है, जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में मोमो ओकरुन से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, उसका नाम केंटा कोकुरा हो ही नहीं सकता। ओकरुन कहता है कि उसका असली नाम यही है, लेकिन मोमो जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा नाम ये नहीं हो सकता। और तभी ओकरुन पर टर्बो ग्रैनी कंट्रोल कर लेती है और वो मोमो पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी मोमो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल्स बना लेने चाहिए, जैसे कि तुम्हारा नाम आज से केंटा काकुरा नहीं बल्कि ओकरुन है। और ना चाहते हुए भी उसे ये बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। फिर दोनों टनल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में मोमो उसे काफी ज्यादा तंग करती है उसके इस नए नाम को लेकर। वो दोनों जा ही रहे होते हैं और तभी सुबह हो जाती है, और क्योंकि अब दिन हो चुका था तो शायद अब टर्बो ग्रैनी वापस नहीं आएगी क्योंकि भूत तो रात में आते हैं ना, इसलिए। तो मोमो ओकरुन को अभी के लिए अपने साथ घर चलने का कहती है क्योंकि इन कपड़ों और इस हुलिये में वो एक भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। फिर वो दोनों मोमो के घर के बाहर आते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले मोमो उसे बताती है कि उसकी दादी लड़कों के साथ बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आती है और यहाँ तक कि उसने उसके लास्ट बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। जो सुन ओकरुन की हालत खराब हो जाती है और वो जैसे ही घर के अंदर आने वाला होता है तभी उसकी पूरी बॉडी आग से जलने लगती है। मोमो अपनी साइकी पावर का यूज करके उसे पास मौजूद एक नदी में फेंक देती है और उसकी आग बुझ जाती है। मोमो देखती है कि उसके घर के बाहर एक बैरियर लगा हुआ था जो कि घोस्ट वगैरह को यहाँ से दूर रखने के लिए होता है। मोमो इस बैरियर को उतार देती है, लेकिन ओकरुन अंदर आने से मना कर देता है कि कहीं उसकी बॉडी दोबारा से न जलने लग जाए। मोमो कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ भी तो वो दोबारा से उसे उस नदी में फेंक देगी। जिसके बाद ओकरुन दोबारा डरते हुए अंदर चले जाता है। इसके बाद मोमो उसके बालों को देखकर उसका मजाक बनाती है और कहती है कि ये तो किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रहे हैं। जिस पर ओकरुन कहता है कि ये सब जलने की वजह से हुआ है, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था लेकिन उसे ये सब मजाक लग रहा है। इसके बाद मोमो ओकरुन को अपने रूम तक ले आती है और उसे बाहर ही वेट करने का कहती है क्योंकि वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उस पर वापस कंट्रोल कर लेती है और वो गेट खोलकर अंदर आ जाता है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है और अपनी पावर से उसे बाहर फेंक देती है, जिससे वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मोमो ओकरुन को भी कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए। वैसे तो ये कपड़े लड़कियों वाले थे, लेकिन फिर भी उसका काम चल ही जाएगा। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारा केला निकाल लिया है और जब तक वो तुम्हें वापस नहीं देगी तब तक उसका कर्ज तुम पर लगा रहेगा और तुम चेक करो कि क्या सच में वो वहाँ पर है या नहीं। जिसके बाद ओकरुन देखता है कि वहाँ सच में कुछ भी नहीं था, जो देख के वो एकदम पागल हो जाता है। मोमो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि उसे भी देखना है क्योंकि वैसे भी अब वहाँ कुछ नहीं है, तो वो देखना चाहती है कि उसकी जगह क्या है। ओकरुन भड़क जाता है और मोमो पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसी ने उसे उस टनल के अंदर जाने का चैलेंज दिया था। मोमो कहती है कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम ही मेरे पास आए थे और अपनी एलियंस वाली बकवास मुझे बता रहे थे। और यहाँ ओकरुन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो हमेशा से ही अकेला था और उसका कोई दोस्त नहीं था। तो जब वो उसके पास आकर बैठी तो उसे लगा कि शायद यही उसका चांस है और वो इसे अपना दोस्त बना सकता है। लेकिन वो कहता है कि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है और वैसे भी मेरे जैसे बेवकूफ इंसान से कोई लड़की क्यों ही दोस्ती करना चाहेगी। और वो कहता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो उसे दोबारा से इग्नोर कर सकती है, जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। मोमो कहती है कि बस इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम लोगों को खुद से दूर धकेल देते हो। और वो कहती है कि वो कभी भी उसे इग्नोर नहीं करेगी और हमेशा उससे एलियंस की बातें करेगी। जो सुन ओकरुन सैड हो जाता है और तभी मोमो के घर की घंटी बजने लगती है। ओकरुन कहता है कि शायद ये तुम्हारी दादी होगी। मोमो कहती है कि नहीं, उसकी दादी ने बताया था कि उसके घर की 2 डोर बेल्स हैं, एक ह्यूमंस के लिए और दूसरी घोस्ट के लिए, और इससे पहले उसने ये वाली डोरबेल कभी भी नहीं सुनी, जिसका मतलब बाहर कोई घोस्ट आया हुआ है क्योंकि मोमो ने उसके घर के बाहर मौजूद बैरियर को हटा दिया था, तो इसीलिए कोई घोस्ट अंदर आ गया है। तो ओकरुन कहता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर मोमो कहती है कि वो लोग इस बैरियर को दोबारा से अपनी जगह पर लगा देंगे जिससे ये घोस्ट आग से जल जाएगा, लेकिन इसे ओकरुन भी जल सकता है। तो मोमो इसे भी घर के बाहर जाने का कहती है। वो दोनों पीछे के दरवाजे से जाते हैं इस बैरियर को अपनी जगह पर लगाने के
लिए, लेकिन इनके घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती हैं और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और यहाँ पे हर जगह ब्लैक कलर का फॉग फैल जाता है, जिस वजह से मोमो की नाक से खून निकलने लग जाता है और ओकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। और तभी वो आसमान में एक बड़े से क्रीचर को देखती है जो कि ये सब फॉग अपने मुंह से निकाल रहा होता है और वो कहता है कि तुम बुरे इंसान हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और फिर वो क्रीचर इन्हें एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो किसी तरह से इसे बच जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो भागकर जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि यहाँ हर जगह बड़ी बड़ी दीवारें बन चुकी थी। इसके बाद वो क्रीचर कहता है कि मुझे अपना बनाना ऑर्गन दे दो, और ये कहकर वो इन पर एक और हमला करता है, लेकिन ये दोनों वहाँ से भी बच जाते हैं। मोमो कहती है कि ये आखिर किस किस्म का घोस्ट है, जिस पर ओकरुन बताता है कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक एलियन है जिसका नाम फ्लैटवुड है और ये सबसे पहले अमेरिका में दिखा था और इसके बाद जापान में, और ये एलियन 3 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। मोमो कहती है कि अगर ये एक एलियन है तो इसने वो घोस्ट वाली डोरबेल कैसे बजाई। ओकरुन कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि शायद घोस्ट और एलियंस में कुछ कॉमन हो। मोमो कहती है कि अगर उन्होंने जल्दी से इस एलियन को नहीं हराया तो इस फॉग की वजह से वो मारे जाएंगे। जिसके बाद ओकरुन कहता है कि वो फाइट करेगा इस एलियन से, क्योंकि वैसे भी वो एलियन से नहीं डरता। वो मोमो को बस उसकी फिजिकल कट्स को रिलीज करने का कहता है, जिससे वो मेंटली तौर पर स्टेबल रह सके, जिससे वो उस एलियन से फाइट कर पाएगा। लेकिन मोमो कहती है कि वो अभी तक अपनी पावर्स को उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ओकरुन उसे एक बार ट्राई करने का कहता है। जिसके बाद मोमो मान जाती है और वो अपनी पावर्स पर कंसंट्रेट करने लगती है। तभी वो एलियन इन पर अटैक कर देता है, लेकिन तब तक ओकरुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो एक हीरो की तरह लगने लगता है और उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है, जो देख मोमो शॉक हो जाती है। वो एलियन इन पर दोबारा से हमला करता है, लेकिन इस बार ओकरुन उसकी उंगलियां काट देता है और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मोमो उसे देख तक नहीं पाई कि ये सब उसने कब किया। लेकिन तभी ओकरुन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो एलियन उस पर हमला कर देता है। वो ओकरुन को मारने ही वाला होता है कि तभी मोमो उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींच लेती है। ओकरुन मोमो से माफी मांगते हुए कहता है कि वो इस पावर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के लिए इतनी ज्यादा पावर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो इसे कैसे हराएंगे, पर तभी मोमो नोटिस करती है कि उस एलियन का फाइटिंग स्टाइल एक सुमो रेसलर जैसा है, जिसका मतलब अगर वो उसके हाथों को जमीन पर लगवा दें तो शायद वो उसे हरा सकते हैं। वो दोनों उसके पैरों पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाएगा और ओकरुन दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। ओकरुन बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाकर उसका एक पैर काट देता है और मोमो भी अपनी पावर से उसे गिरा देती है और उसका हाथ जमीन पर लगते ही वैनिश होने लगता है, जो देख दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो अपने 2 और पैरों को रीजनरेट कर लेता है और मोमो को उठाकर दीवार में जोर से पटक देता है, लेकिन फिर भी वो ओकरुन के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और वो उस एलियन को उकसाती है उसे मारने के लिए। जिसके बाद वो एलियन उसे जोर जोर से मुक्के मारने लगता है, जिससे दीवार में बड़ा गड्ढा बन जाता है और दीवार वहां से टूट जाती है। और इसके बाद मोमो ओकरुन को अपनी तरफ खींच लेती है और उस बैरियर को अपनी जगह वापस लगा देती है और उस टूटी हुई दीवार से खुद को और ओकरुन को बाहर निकाल लेती है। बैरियर की वजह से वो एलियन जलकर राख हो जाता है और वो दोनों भी बच जाते हैं और सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से अब मोमो बेहोश हो जाती है और इसके बाद टर्बो ग्रैनी पूरी तरह से ओकरुन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।